इमेजिन करो एक रेस्टोरेंट है। हर बार जब भी कोई कस्टमर पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, शेफ़ पूरी की पूरी रेसिपी दोबारा लिखने लगता है। डो कैसे बनाना है, सॉस कैसे बनानी है, चीज़ कितनी डालनी है। हर सिंगल ऑर्डर के लिए सेम इंस्ट्रक्शन दोबारा लिखनी पड़ रही है। कितना टाइम वेस्ट होगा। प्रोग्रामिंग में भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम होती है। अगर हमें सेम कोड बार बार लिखना पड़े तो प्रोग्राम लंबा, कन्फ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फंक्शन। आज हम फंक्शन को एक सिंपल स्टोरी से समझेंगे। तुम सोचो कि एक रेस्टोरेंट में गए, पाइथन रेस्टोरेंट। यहाँ एक फेमस शेफ है। कस्टमर अलग अलग ऑर्डर देता है। कस्टमर 1 एक पिज़्ज़ा, कस्टमर 2 2 पिज़्ज़ा, कस्टमर 3 चीज़ पिज़्ज़ा। अब सोचो अगर शेफ हर ऑर्डर के लिए पूरी रेसिपी दोबारा लिखे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, इम्पॉसिबल। इसलिए शेफ एक परमानेंट रेसिपी बना देता है। बस उस रेसिपी का नाम है मेक पिज़्ज़ा। जब भी पिज़्ज़ा बनाना हो तो रेसिपी दोबारा नहीं लिखते, सिर्फ बोलते हैं मेक पिज़्ज़ा। प्रोग्रामिंग में इसी रेसिपी को फंक्शन कहते हैं। पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डेफ मेक पिज़्ज़ा प्रिंट पिज़्ज़ा रेडी। यहाँ डेफ मतलब ये पाइथन में एक नया फंक्शन बना रहा हूँ। मेक पिज़्ज़ा ये फंक्शन का नेम है और नीचे जो कोड है वो रेसिपी है। अभी तक शेफ ने सिर्फ रेसिपी लिखी है, पिज़्ज़ा बना नहीं है। रेसिपी लिखने से पिज़्ज़ा नहीं बनता, उस रेसिपी को यूज़ भी करना पड़ता है। पाइथन में इसे कहते हैं फंक्शन कॉल। मेक पिज़्ज़ा पैरेंथेसिस। जैसे ही कॉल हुआ पाइथन रेसिपी एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट आया पिज़्ज़ा रेडी। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंक्शन डिफाइन करने से कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, फंक्शन कॉल करने से कोड एग्जीक्यूट होता है। अब कस्टमर बोलता है कि मुझे वेज पिज़्ज़ा चाहिए, दूसरा बोलता है मुझे पनीर पिज़्ज़ा चाहिए। अब क्या हर पिज़्ज़ा के लिए अलग अलग फंक्शन बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। शेफ़ बोलता है मुझे बस बता दो कि कौन सा पिज़्ज़ा बनाना है। पाइथन में इस इंफॉर्मेशन को कहते हैं पैरामीटर। डेफ मेक पिज़्ज़ा टाइप। यहाँ पे हम बताएंगे कि कौन सी टाइप का पिज़्ज़ा चाहिए। प्रिंट टाइप। एक बार मैं फंक्शन को कॉल करती हूँ। मेक पिज़्ज़ा पनीर पिज़्ज़ा। मेरे पास आउटपुट में है पनीर पिज़्ज़ा। अब ये फंक्शन फ्लेक्सिबल हो गया है। इस कोड में टाइप पैरामीटर है और पनीर पिज़्ज़ा आर्ग्यूमेंट है। याद रखना पैरामीटर फंक्शन के अंदर होता है, आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल के टाइम दिया जाता है। अब मान लो कस्टमर बिल पूछता है। शेफ ने सिर्फ बोला 500 और बस, या फिर बोला बिल कैशियर को दे दो। दोनों में डिफरेंस है। पाइथन में भी एग्जैक्टली यही डिफरेंस है। अगर हम सिर्फ प्रिंट करते हैं तो वैल्यू स्क्रीन पर दिखती है, जैसे कि डेफ बिल प्रिंट 500। मतलब शेफ ने बिल अपने पास रख लिया। अगर हम वैल्यू किसी और को देना चाहते हो तो यूज़ करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। डेफ बिल रिटर्न 500। मतलब शेफ ने बोला कि बिल कैशियर को दे दो। अब ये वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर हो सकती है। मैंने बिल पेमेंट वेरिएबल में स्टोर कर लिया और बाद में उसे प्रिंट करवा दिया, तो मेरे पास आया 500। हमेशा याद रखना प्रिंट सिर्फ डिस्प्ले करता है, रिटर्न वैल्यू को वापस भेज देता है। अब मान लो रेस्टोरेंट में कस्टमर अगर कुछ ना बोले, शेफ ऑटोमेटिकली नॉर्मल पिज़्ज़ा बना देगा। डेफ पिज़्ज़ा
टाइप इक्वल्स टू नॉर्मल पिज़्ज़ा। प्रिंट टाइप। मुझे कस्टमर ने नहीं बताया कि उसे कौन सा पिज़्ज़ा चाहिए, तो मैंने सिर्फ नॉर्मल पिज़्ज़ा बना दिया। अगर कस्टमर बोलता कि मुझे पनीर पिज़्ज़ा चाहिए, तो आउटपुट में आता पनीर पिज़्ज़ा। अब मुझे कस्टमर ने बोला कि उसे लार्ज पिज़्ज़ा और एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, तो मैं ऑर्डर में दूंगी डिटेल्स, ऑर्डर, साइज एंड टॉपिंग। ऑर्डर, साइज लार्ज, टॉपिंग एक्स्ट्रा, चीज़। पाइथन फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट पैरामीटर में रखेगा, सेकंड वैल्यू सेकंड पैरामीटर में। इसको कहते हैं पोजीशनल आर्ग्यूमेंट। अब कस्टमर बोलता है कि चीज़ पहले सुनो और साइज़ बाद में, तो मैंने लिखा ऑर्डर साइज इक्वल्स टू लार्ज, टॉपिंग इक्वल्स टू चीज़। अब ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि हम नेम से वैल्यू भेज रहे हैं। इसको कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। एक कस्टमर बोलता है मुझे चीज़ भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, मशरूम भी चाहिए। शेफ़ को पहले से नहीं पता कि कितनी टॉपिंग आएंगी। पाइथन बोलता है नो प्रॉब्लम, यूज़ स्टार आर्ग्स, मतलब डेफ टॉपिंग। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितनी टॉपिंग्स आएंगी, तो मैंने लिखा स्टार आइटम्स प्रिंट आइटम्स। अब चाहे मैं 2 टॉपिंग्स भेजूँ या 20, सब एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं 2 टॉपिंग्स भेज रही हूँ, टॉपिंग पनीर मशरूम। अब कस्टमर अपनी डिटेल्स दे रहा है, नेम, फ़ोन, एड्रेस, पेमेंट, और फ्यूचर में और भी डिटेल्स आ सकती हैं। पाइथन बोलता है यूज़ स्टार स्टार KW आर्ग्स, डिफाइन कस्टमर स्टार स्टार इन्फो, प्रिंट इन्फो। जो भी मेरे पास पैरामीटर्स आएंगे वो सारे के सारे डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। एक मैनेजर बोलता है हर एम्प्लॉय अपने नेक्स्ट वाले एम्प्लॉय को बुलाएगा, वो नेक्स्ट वाले एम्प्लॉय को बुलाएगा और उसके बाद वो नेक्स्ट वाले एम्प्लॉय को बुलाएगा। प्रोग्रामिंग में जब फंक्शन खुद को कॉल करता है उसे कहते हैं रिकर्जन। कभी कभी हमें एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होता है, पूरा फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तब पाइथन देता है लैम्डा फंक्शन, 1 लाइन फंक्शन, शॉर्ट, फास्ट एंड सिंपल। मान लो रेस्टोरेंट में कुछ मशीन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, जैसे कि लेंथ मशीन, मैक्सिमम, मिनिमम, सम। पाइथन में ये है बिल्ट इन फंक्शंस, जैसे कि लेन, मैक्स, मिन, सम। इन्हें हमें खुद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये प्री डिफाइंड होते हैं। लेकिन अगर रेस्टोरेंट में स्पेशल पिज़्ज़ा बनाना पड़े तो शेफ़ खुद रेसिपी बनाएगा। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी अपने फंक्शन बना सकते हैं, इन्हें कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह होते हैं, कपड़े डालो, बटन दबाओ। मशीन के इंटरनल प्रोसेस तुम्हें
देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस रिज़ल्ट मिल जाएगा। फंक्शन भी एग्जैक्टली यही करते हैं, इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट दे देगा। आज हमने सीखा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, प्रिंट वर्सेस रिटर्न, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्स, रिकर्जन, लैम्डा फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शंस, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अगर फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो पाइथन का 40% फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पाइथन ट्यूटोरियल में। हैप्पी कोडिंग।